अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। आज ईद का दूसरा दिन है और ईद उल फ़ितर कह लीजिए या फिर मीठी ईद कह लीजिए या फिर हमारे मुल्क में अमूमन पंजाब में ख़ास तौर पे इसको छोटी ईद भी कहा जाता है। तो छोटी ईद की खुशियाँ मना रहे होंगी यकीनी तौर पे, मीठा भी चल रहा होगा, मिठाइयाँ भी चल रही होंगी और जो इलाकाई खाने-पीने की अशियाँ हैं, जो स्पेशलिटीज़ हैं वो भी बन रही होंगी। ख़ास तौर पे बिरयानी तो डेफ़िनेटली बनी होगी और शायद ही ऐसा कोई घर हो जहाँ पे चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई या फिर कोई पुलाव ना बना हो। अच्छा, इस ईद के मौके पे हमने ये सोचा कि जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ हम क्यों ना कुछ वक़्त गुज़ारें और उनके साथ खुशियाँ बाँटें और उनसे उनके लाइफ़ एक्सपीरियंसेस भी वो हमसे शेयर करें और हम जानने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें और उनको अपनी खुशियों में और हम चाहेंगे कि वो हमें अपनी खुशियों में शामिल करें। बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनके बुज़ुर्ग हयात हैं और उनके साथ वो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे कि किसी के नाना-नानी, किसी के दादा-दादी और बदबख्त हैं वो लोग कि जिनके नाना-नानी, दादा-दादी हयात हैं बट वो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ नहीं हैं। और हमारे मुल्क में कुछ ऐसे इदारे जिनको शेल्टर होम्स कह लें, ओल्ड होम्स कह लें, वो वहाँ पे ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर हैं हालात की वजह से। तो आज हम उन बुज़ुर्गों के साथ यहाँ पे बैठेंगे और उनसे गपशप लगाएँगे और ईद की खुशियाँ बाँटेंगे। इस वक़्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इस जगह का नाम है जी निजात ट्रस्ट। ये ट्रस्ट जिन साहब का है मलिक अज़हर साहब वो हमारी रिक्वेस्ट पे कैमरे के सामने आए हैं या उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि आप बैठ जाएँ। अदरवाइज़ ही वाज़ रिलक्टेंट बिकॉज़ वो कह रहे थे कि मुझे अपनी सेल्फ प्रमोशन नहीं चाहिए। 2007-8 से इस ओल्ड होम के बारे में मुझे नॉलेज है और मैं इनका काम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। अब हम अनफॉर्चुनेटली हम दुआ भी नहीं दे सकते कि अल्लाह इस तरह के ओल्ड होम्स जो है वो ढेर खोल दे इस मुल्क में बिकॉज़ ये वो बुज़ुर्ग हैं कि जो ये रवैया ये एटीट्यूड डिज़र्व नहीं करते। इस उम्र में उनकी जो औलाद उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस उम्र में उनको सँभाले ना कि ओल्ड होम्स की नज़र कर दे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कैसे हैं आप? वालेकुम ईद मुबारक सलाम। आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर मुबारक, आपको बहुत अच्छा मुबारक हो काम जी। कर रहे हैं आप माशाल्लाह। बस ये अल्लाह के काम है जी, अल्लाह ताला जिससे जो काम ले ले। बेसिकली तो अल्लाह ने करने होते हैं। ऐसे ही है। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ही ने इसकी केयर करनी है। अच्छा मलिक साहब, जब हम अपने ऑफिस से निकल रहे थे कल हम जब प्लान कर रहे थे तो एक साहब हमारे जो ऑफिस में जो कुलीग हैं वो पूछने लगे कि कल आप कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। उनको बताया कि इस तरह से एक ओल्ड होम है। तो वो बड़ी हैरानगी से पूछ रहे थे कि फ़हीम साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बस इस तरह की कोई इदारे हैं जो कि बुज़ुर्गों को उनको मैंने समझाया तो उनको वो रिहाइश देते हैं, यानी कि उनके बच्चे बाल बच्चे होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं बट वो वहाँ पे आने में मजबूर हैं। मैं कहा हाँ जी हैं अनफॉर्चुनेटली। असल में बात ये है जी कि आम तौर पे ना एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि ये शायद ओल्ड होम जितने भी हैं, ये उन लोगों को एकोमोडेशन करते हैं या उनको कंपनसेट करते हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ जाते हैं। जबकि ऐसा भी वो है, बच्चे जिनको ये सारी ज़िंदगी पाल-पोस सारे के दिन बड़ा पाल करते हैं, पोस के बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ाते खिलाते-पिलाते हैं। हैं, जिनको कहते हैं कि खुद अपने गीले बिस्तर पे सोते हैं और बच्चे को सूखी जगह पे सुलाते हैं। ठीक है, तो ये एक अपनी जगह पे हकीकत है, ऐसा है माशरे में। लेकिन एक दूसरी हकीकत भी है कि वो लोग भी इस माशरे में हैं जिनका इसमें है ही नहीं कोई, जिनकी कोई फैमिली ही नहीं है। लेट से किसी ने शादी ही नहीं की हुई या कोई शादी सँभालने की वाला नहीं हुई है, देखभाल करने वाला है, कोई नहीं। डाइवोर्स हो गई है या और कोई वजह है या पैरालाइज हो गया है या डिसेबल हो गया है, तो एक उस तरह के लोग भी इस माशरे में काफ़ी हैं। अभी आप कह रहे थे जी कि हम दुआ नहीं दे सकते कि जी ओल्ड होम और मज़ीद हों, लेकिन हम ये दुआ देते हैं ये होने चाहिए। होने चाहिए ओल्ड होम्स। ले बेसिकली ये अच्छा, लेकिन स्टेट ये जो फ़र्क अभी आपने जिसका ज़िक्र किया ना कि वो लोग जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, तो उनके लिए डेफ़िनेटली ज़रूरत है। बट उनके लिए नहीं जिनकी औलाद ज़िंदा है। एग्जैक्टली उनके लिए नहीं होने चाहिए। हम खुद इस निजात ओल्ड एज होम है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम 2003 से मतलब ये होम रन कर रहे हैं और फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारी ये पॉलिसी है कि हम उन लोगों को डिस्करेज करेंगे जिनकी औलाद वेल सेट है और अपने किसी डिस्प्यूट की वजह से। लेकिन मसला ये है ना, अगर आप उनको जगह नहीं देंगे तो वो कहीं और ले जाएँगे या बाहर रोड पे छोड़ जाएँगे, किसी वो गली पे छोड़ जाएँगे। हाँ, लेकिन वो ये होता है कि वो ऐसा कम चांस होता अच्छा, है। रोड पे आपको वो लोग मिलेंगे जो वाकई शेल्टरलेस हैं, अच्छा। जिनको वाकई ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको ये ख्याल कैसे आया? मतलब आपने कैसे सोचा कि इस तरह से हो रहा है माशरे में? बिकॉज़ मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये ओल्ड होम देखा था आपका निजात ट्रस्ट का, मुझे तभी मेरे इल्म में भी आया था कि इस तरह से हमारे माशरे में हो रहा है। हो रहा है।
तो ये सर देखिए, हमने तो बुनियादी तौर पे ये जो ओल्ड होम निजात ट्रस्ट है, बेसिकली मैं इसको कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये एक ट्रस्ट है और इसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, 4 लोग हैं जो इसको सारा रन करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ बाकी साथी हैं, मैं तो आई एम ए पार्ट ऑफ दिस ट्रस्ट। तो बुनियादी तौर पे इसका ख्याल इस तरह आया था कि हमारे जो असल में ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बताऊँ ओल्ड होम्स का, ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, ये यूरोपियन नहीं है। हम लोग कहते हैं ये यूरोपियन कल्चर है, हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया है, ये इस्लामिक कल्चर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर से है, हज़रत अली के दौर से है, बल्कि हज़रत अली के दौर से, करमल्लाहु वजहू के दौर से ये है कि उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान नहीं भी है, अगर वो उम्र के हिस्से में पहुंच गया है तो उसको बैतुल माल से वजीफ़ा दिया जाए, उसके ओल्ड एज की वजह से। वो वजीफे का कॉन्सेप्ट तो है, वजीफे का कॉन्सेप्ट है। हज़रत उमर के दौर में ये था कि ओल्ड एज लोगों को किया जाए, तो बेसिकली स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो स्टेट के भी ओल्ड होम्स थे, आफियत के नाम पे एक ओल्ड होम है और भी हैं, लेकिन वहाँ पे ये था कि वो लोग कहते जी हम उन बुज़ुर्गों को रखेंगे जो टॉयलेट ट्रेंड हों, जो अपने काम खुद कर सकते तो हों। आपके पास ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि टॉयलेट ट्रेंड नहीं है, हाँ, या फिर हमने वो इसका कहा, बाथरूम नहीं जाते, एग्जैक्टली, वो टॉयलेट नहीं जा सकते खुद से अकेले। तो हमने फिर ये सर से शुरू की थी 2003 में कि ऐसे लोगों को जो कोई और नहीं उनको अकोमोडेट करेगा, हम करेंगे इंशाल्लाह। और हम आज कर रहे हैं। हमारे पास बेशतर लोग हैं जो बेड रिडन हैं, जो स्टूल यूरिन बिस्तर पे पास करते हैं, उनको डेली पैम्पर पहनाए जाते हैं, उनको डेली नहलाया जाता है, केयर टेकर हैं उनके लिए, वो खुद से नहा नहीं सकते, खुद से अपने नाखून नहीं काट सकते, अच्छा, ठीक है, वो इस हद तक डिपेंडेंट हैं, खुद से खाना नहीं खा सकते, व्हील चेयर तो पे हैं। आप ईद के मौके पे अपनी फैमिली को छोड़ के इन बुजुर्गों के साथ आप ईद कर रहे हैं, हाँ जी, ये भी अपनी फैमिली है। क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है? बस ये बात ये जी कि ये अल्लाह की मखलूक है, जितना अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे तो बस यही है। बाकी तो देखें, ये तो कोई नंबर्स गेम तो है नहीं है ऐसे ही है। ये। तो जी गपशप का सिलसिला जारी रहेगा, और अब हम मेरे ख्याल से अंदर जाते हैं और आपको जो विजिट बुजुर्ग करवाते हैं हैं उनसे आपको। गपशप लगाते हैं जी, और उनसे पूछते हैं कि वो उनसे पूछे इधर वो कैसी ज़िंदगी गुजार कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आज का दिन कैसा गुजार रहे हैं, ईद उनकी कैसी जा रही है। इस वक्त जी हमारे साथ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। आप हैरान हो रहे होंगे, ईद के दूसरे दिन निजात ट्रस्ट और नवाज शरीफ साहब, लेकिन वाकई में नवाज शरीफ साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं नवाज साहब? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नवाज। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद नवाज शरीफ मोहम्मद नवाज शरीफ। जी। ये आपका आईडी कार्ड पे, शनाख्ती कार्ड पे यही नाम है? नहीं सर, मेरा नाम है मोहम्मद नवाज। तो शरीफ आपने खुद से लगा लिया? हाँ, तो नवाज शरीफ मेरा सरनामी है। अच्छा, आपको मेरे पसंद है मियां साहब? चार दफ़ा मेरे गाँव में गया। अच्छा, मियां साहब आपको पसंद है बहुत? क्यों नहीं पसंद है? तो ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी जगह गुजारी तो आपके मियां साहब वजीर आजम क्यों नहीं बने? है जी। बनासन हूँ मैनू ये फारा प्यार था, मैं उनकी से बनावा इसकी। तो उन्होंने छोटे भाई को बना दिया वजीर आजम। हाँ, तो ईद पे आप क्या खाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा खा रहे हैं सर, बहुत पसंद क्या आपको? क्या पसंद है? शौक से क्या खाते हैं? है जी। शौक से क्या खाते हैं? नहीं, मैनू इतनी यदगार नहीं है सर। कोई रोटी बोटी चावल और पुलाव जेड़ी चीज़ केक? है अल्लाह ताला ने पकौड़े। लेना वो फसला, ये मेरे वास्ते बहुत है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपसे बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। जी। हमारी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अभी जब हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी तो आखिर में फिर हम ईद का केक भी काटेंगे, बिल्कुल साथ बैठ के खाना भी खाएंगे। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फौज में सलूट कैसे करते थे, जरा करके दिखाएं। साहब ईद मुबारक। आपको मेरी तरफ बहुत बहुत उम्मीद। बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी है ईद? जी अच्छी प्यारी। तो आपका पूरा नाम क्या है? राजा कमर फारूक। राजा कमर फारूक। उम्र क्या है आपकी? 55। 55 साल के हो गया माशाल्लाह। अच्छा, आपकी स्किन तो मेरी स्किन से भी अच्छी है। क्या लगाते हैं मुंह पे? नेचुरल। नेचुरल ब्यूटी है। राजे महाराजे गोरे चिट्टे होते हैं। जबरदस्त। तो किस इलाके से हैं आप? इलाका कौन सा आपका आबाई इलाका? पीछे कश्मीर से। अच्छा, कश्मीर से हैं। हाँ। तो ईद आपकी जो है कश्मीर में कभी गुजरी है या आप शुरू से सेटल हैं इधर पिंडी में? पिंडी में यहाँ जम बनी है, यहाँ जम के यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, ये मुस्लिम स्कूल में। तो, यहाँ तो आप क्या करते थे? मैं पिक एंड ड्रॉप। अच्छा, आप ड्राइवर थे, तो अपनी गाड़ी रखी हुई थी। ICS कानून स्कूल इस्लामाबाद। तो फिर आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं?
स्ट्रोक हो गया, मैं आ गया यहाँ पर। अच्छा, आपका कोई भी नहीं है इस दुनिया में? अच्छा, शादी नहीं, बच्चे नहीं है। आपने शादी की नहीं, तो आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं जिन लोगों ने शादी अभी तक नहीं की और शादी की उम्र में पहुंच चुके हैं और शादी करना चाहते भी नहीं हैं और उनके पास लेकिन मौके हैं, अगर वो करना चाहें तो हो सकती है, तो ज़रूरी है शादी? चांस ज़रूरी है, चांस लेना चाहिए, शादी करनी चाहिए। तो आप क्या वजह थी आपने शादी क्यों नहीं की? कुछ वजूहात थी। अच्छा, कोई अगर बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं है वजह तो आप बता सकते हैं? किसी ने शॉर्टकट बता दिया, कुछ वजूहात इसी बिना पर नहीं की शादी। अच्छा, लेकिन आप ये मशवरा देते हैं नौजवानों को कि शादी करनी चाहिए, जी, ज़रूरी है? हम सफ़र होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सोच क्या आती है ज़हन में अक्सर, ये सवाल कोई आता है? वो गुज़रा वक्त याद, अच्छे दिन याद रहते हैं। तो आप वो पुराना जो अच्छा वक्त गुजरा हुआ था उसको याद करके उसके सहारे आप अभी वक्त गुजार रहे हैं, तो आइंदा आने वाले वक्त में आपको उम्मीद है कोई अच्छा वक्त आएगा आपकी ज़िंदगी ज़रूर में? इंशाल्लाह। आप मायूस नहीं हैं? नहीं, तो फिर राजा साहब ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप मायूस नहीं हैं फिर आप उन लोगों के लिए एक पैगाम दे दें जो कि आजकल आपको पता है बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियाँ तक कर रहे हैं, तो वो जो लोग मायूस हैं उनको आप एक पैगाम दें कि ईद का मौका है ख़ास तौर पे, तो वो मायूस ना हो। उम्मीद उम्मीद होनी भी है, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद, दिल तो डिसाइड नहीं होना चाहिए। डिसहार्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखें इस जगह पे आपको स्ट्रोक हुआ हुआ है, आप उठ के बैठ भी नहीं सकते खुद से, आप एक ट्रस्ट में हैं, आप अकेले हैं, आपने शादी नहीं की लेकिन फिर भी आप मायूस नहीं है माशाल्लाह, आपको अल्लाह से उम्मीद है कि आप पे अच्छा वक्त आएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया, आपको एक दफ़ा फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, खैर मुबारक। कैसी गुजरी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अच्छी? अच्छी, क्या क्या खाया आपने? बहुत कुछ का है, खाने के लिए तो मन नहीं थी, जो मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मिठाई शौक से नहीं खाते? शुगर, ओहो, किस उम्र में हुई थी शुगर आपको? 35 शुगर हो गए 35 साल हो गए हैं? जी। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र क्या है? 60 होने वाले 60 क्यों नहीं लगे हैं? जी। तो आप क्या करते थे? मैं दुबई प्रोफेशन में क्या रहता था, दुबई में काम करता था। अब जब भी पूरा पढ़ा हूँ 10 जमात तक, और ये नया हमारे साथ फोटो भी है उसको। अच्छा, आपके पास जो बानी पीटी आई हैं उनका फोटो है आपके साथ? मेरे ग्रुप फोटो, हमारे कॉलेज टीम की टीम थी ना, उसको मैं भी मेंबर था। तो क्रिकेट मुझे खेलते थे आप? बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। तो फिर आप यूएई से पाकिस्तान कैसे आए, क्यों आए, वहाँ पे क्या करते थे आप? ये फालिज हो गए तो इसलिए मैं पाकिस्तान आ गया। उधर मैं कोरियर का काम करता था। किसका? कोरियर। अच्छा, कोरियर का। तो आप शादीशुदा हैं? जी बच्चे हैं आपके? जी, कितने बच्चे हैं? 4 तो वो कहाँ पे हैं? दुबई में। तो उनको पता है कि आप इधर हैं? उनको पता है, जरा बता, माँ बाप ने कोई घर नहीं बनाया है इसलिए। आपके माँ बाप ने घर नहीं बनाया? जी, तो जो आपके बच्चे हैं वो जवान हैं? जो मैंने भी घर नहीं बनाया। आज जो जवान है वो दुबई में काम करते हैं। तो वो आपके पास आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं? लाजम बात होती रहती है उनसे। तो वो आपको अपने पास क्यों नहीं रख रहे? उनका घर नहीं तो मुझे अपना पास कर रखेगा। वो कहाँ रहते हैं? दुबई में लेकिन दुबई में किसी जगह पे तो रहते होंगे ना, किराए पे रहते होंगे, अगर अपना किराए नहीं है पे तो आप-। रहते हैं। तो मैं फलिज हो गया तो इसलिए तो पाकिस्तान आ गया। अच्छा, तो उनके लिए मुश्किल है वो आपको ये संभालें। ये देखे, हाथ पूरा काम नहीं कर फली की वजह से। ऊपर से यहाँ पे स्ट्रोक भी हो गया, वो दिल के 3 वाल्व बंद हो गए, ये टांग भी नहीं काम कर रही। तो जब तक आप बीमार थे जी, तब तक आपने अपने बच्चों को अपने साथ रखा, जब तक बीमार नहीं थे माजरत, तो तब तक बच्चों को आपने अपने साथ रखा हुआ था? नहीं, मैं रहता था दुबई में, बच्चे इस लोग स्कूल में पढ़ रहे, यहाँ थे बच्चे पाकिस्तान में थे पढ़ रहे थे। और बच्चे वहाँ पे कब गए दुबई? दुबई जब मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली तो मैं आके हो गए 1-2 महीने बेकार हो गए। बच्चे बच्चे फोन कर कर दुबई जाते, जब आप पाकिस्तान आए आपके बच्चे दुबई तब गए? जब गए उन्होंने कहा घर में कमाने वाले हम कमाते हैं, आप बेटे और जो आपकी मिसेज हैं, जो आपकी वाइफ हैं, वो इतने
वो अकेली रहती हैं? जी। ये एक 2 बेटे के साथ रहती है, 2 बेटों के साथ? बेटियों। बेटियों के साथ? जी। तो वो आपकी बेटियां या आपकी जो मिसेज हैं, वाइफ हैं, वो नहीं कहती कि हमारे पास रहें आप? व्हाई नॉट? वो कहते हैं, लेकिन बच्चे ने वो इनके साथ बातें होती रहती है। अच्छा, आपको याद आते हैं बच्चे अपने? आपको दिल करता है कि आप उनके साथ रहें? मुझे कुछ नहीं याद है। आप इधर खुश हैं? अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह आप इधर खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ईद के मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए? सबसे अच्छा माँ बाप का रिश्ता और कोई नहीं। सबसे अच्छा रिश्ता माँ बाप का है। माँ बाप का, उससे प्यार मत करो, जितना प्यार को अल्लाह उतना अतर देगा माँ बाप की वजह से। तो ये मैं माँ बाप दोनों फोत हो गए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से भी जो सबसे बेहतर रिश्ता है वो माँ बाप का है। बिल्कुल। तो ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? मैं इस बुनियाद पे करूँ, किताब में रिसर्च किए तो आए दिन कहते रहते हैं माँ बाप जितने अच्छे जितने नहीं किए वो कोई नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपको हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। खैर मुबारक, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। सेहत ठीक है? जी ईद अच्छी गुजर रही है? जी अच्छी गुजरी। तो साबिर साहब, आपकी नज़र जो है ये कब गई? साबिर साहब जो है ये देख नहीं सकते, इनकी आई साइट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब वो ये जी तकरीबन 12-13 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं? तो आपकी उम्र क्या है अभी? उम्र मेरी कोई 50-51 साल। कैसे नज़र आपकी गई थी? कोई हादसा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, बस ऐसे ही कुदरती तौर पे चली गई। अचानक से? हाँ, 1-2 झटके लगे, फिर वो आई, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आती रही जाती रही, फिर चली गई। तो कितना मुश्किल होता है। तो कुछ लोग तो होते हैं ना जो पैदाइशी नाबीना होते हैं, जी तो उनको तो पता ही नहीं होता कि देखने का मतलब क्या है, जी जी रंग क्या होते हैं, इंसान किस तरह से दिखता है, और बिल्डिंग्स क्या होती हैं, सब्ज़ा क्या होता है, खूबसूरती क्या होती है। लेकिन आपने तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो अपनी नज़र के साथ गुजारी है। हाँ तो कितना मुश्किल है अब नज़र के बगैर ज़िंदगी गुजारना। जी जी। बहुत बस ये कोई आदमी जो जान पहचान वाला आवाज़ से पहचानता आदमी को, जो पहले कोई मिला जुला हो या वैसे वो सामने बात करेगा आगे मैं पहचानो, नहीं तो ऐसे नहीं पहचान सकता। इस तरह के सेंटर जिसमें आप रह रहे हैं और आपके साथ बाकी भी बुजुर्ग हैं, जी ये और खुलने चाहिए या ये कम होने चाहिए? ये सेंटर इस तरह के जहाँ पे बुजुर्गों की देखभाल होती है, ख्याल रखा जाता है। ये जी बस वो कुदरती तौर पे मसला है। आप खुश हैं ना इधर? मैं तो खुश हूँ। आपका सही ख्याल रखते हैं? अच्छा, आपने जी दोस्तियाँ बना ली हैं यहाँ पे? दोस्त बनाए हुए हैं आपने? मैं कोई दोस्त नहीं, नहीं? बस इधर टाइम पास करता हूँ अपना, रहता हूँ। तो आपकी फैमिली किधर है? मैं रिश्तेदार? आरिफपुर हज़ारे का रहने वाला हूँ। तो बीवी बच्चे? बीवी बच्चे है ही नहीं। वो है आपने कि शादी नहीं की? शादी नहीं की, जब नज़र चली गई तो काम हुए, नौकरी ख़त्म हुई, पैसा कोई पाई कोई नहीं, तो शादी नहीं कर सकते। 35 साल की उम्र में आपकी नज़र गई थी या नज़र गए हुए 35 साल हो गए हैं? नज़र गया तकरीबन जो है वो 15 साल हो गया। अच्छा, यानी कि जवानी में आपकी नज़र गई है। हाँ जी। तो आपके बहन भाई हैं? बहन भाई थे, फौत हो गए, अब कोई भी नहीं, तो करीबी रिश्तेदार कोई नहीं है आपके? कोई भी। तो आपको कैसे पता चलता है कि दिन गुजर गया, सुबह हो गई, रात हो गई? कोई मामूली सा दिखता है या बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता? हाँ दिखता है। आप अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। हाँ आप बैठे हुए, मैं आपको देख रहा हूँ। अच्छा, ये सामने जो भाई खड़ा हुआ है, अच्छा, ये हमारी टीम आपको दिखाई दे रही है? जी जी जी, ये भाई साहब खड़े हुए ये नज़र आ रहे हैं। उधर मलिक साहब बैठे। अच्छा, माशाल्लाह। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में रोटी, सब्जी, गोश्त। गोश्त ज़्यादा पसंद है या सब्ज़ी? ज़्यादातर सब्जी खाता।
और मीठे में? जैसे अब ईद का मौका है तो ईद पे तो मीठा होना चाहिए ईद पे आज मीठे चावल। मीठे चावल आपको पसंद है? जर्दा यानी कि आप शौक से खाते हैं? जी खुद भी आप पकाते थे खाना जब तक आपकी नज़र ठीक थी? नहीं, मैं तो उधर काम करता था, वहीं खाता था। अच्छा, कोई कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैगाम, अ, कोई ऐसा लतीफ़ा, कोई ज़िंदगी में ऐसा वाक़या जो आप समझते हो कि आप अगर हमारे साथ इस टाइम शेयर करें या हमें बताएं तो उससे ज़रा ईद का मज़ा दुबाला हो जाएगा? बात ये क्या है कि मेरे को अपना इरादा ये है कि मैं अपना नीयत ठीक ठाक और नेक काम करूं और नमाज पढ़ूं, अल्लाह ताला को याद करूं, और क्या। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप आराम करें, कुछ देर बाद अभी केक काटते हैं, ईद का खाते हैं, ठीक है? अब जी हमारे पास अब्दुल रहमान साहब हैं हमारे साथ, इनसे गपशप लगाते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी ईद कैसे गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रहमान साहब? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत कैसी है? बस शुक्र है, थोड़ी तकलीफ है, रहम दे। क्या हुआ? वो पैर में गड़बड़ है। तो आप क्या करते थे? कोई नौकरी करते थे, मैं कारोबार रंग करते थे? रोगन काम करता रहे। किस चीज़ का? रंग रोगन अच्छा, रंग रोगन, नैमोल पेंट करते थे आप? पेंट। पेंटर थे? जी अच्छा, सारी जिंदगी यही काम किया? आपको ये करता रहे, चेन्नई भी काम करता था। अच्छा, ये जब तो लड़कों में काम में छोड़ गया। आपने शादी की थी, आपकी अल्लाह ने आपको बेटी भी दी, आपकी वाइफ भी फौत हो गई, आपकी बेटी भी, तो आप दोबारा शादी का नहीं सोचा आपने? और ना जी बस परेशानियाँ चल रही, शादी दूसरी करे। वारदा फौत हो तो बीवी फौत होगी, बच्ची है वो तय कर रहा है। एक बेटी आपकी भी है? अल्लाह के हुक्म नाल। अच्छा, शादीशुदा? नहीं बच्ची है छोटी जी, अगर 10 साल नहीं आपकी बेटी? हाँ अच्छा, उसके वालदा आपने आपने देर से शादी की थी, लेट शादी की जी थी? हाँ। तो आपकी बेटी किसके पास है? वो तो ताया और उसके पास रहती है। अपने ताई के पास? हाँ तो मैं वो आपसे लग- मिलती है या आप जाते हैं, वो मिलते हैं मिलने में? आप ईद पर यानी कि आपके बड़े भाई जो हैं वो हयात हैं, हाँ वो आते हैं आपसे मिलने के लिए? वो नहीं आते, वो नहीं आते। तो आजकल के नौजवानों को आप क्या कहेंगे? आजकल ने जवान बहुत लायक है माशाल्लाह, लायक हैं? लायक है। ये तंजिया कह रहे हैं या? हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं जो अल्लाह के काबला में फेल हुए। अच्छा, ये आपने तंज किया है? हाँ ट्राई हम करते रहते हैं, हम अंदर बंदे जानते हैं उन्हें भी, तो बंदा दूर है फिर करे मैं ये। तो आपको क्या लगता है मैं किस तरह का इंसान हूँ, आप किस बहुत तरह का अच्छे, नौजवान हूँ? आप अच्छे जवान अच्छा हो। अच्छा नौजवान हूँ? जी पक्की बात है? पक्की बात, लेके दो आपको। बहुत शुक्रिया, और बहुत जी शुक्रिया। असल बात ईद स्पेशल जारी है जी, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और ईद की खुशियाँ आपके संग हम मना रहे हैं और इस बिल्डिंग में जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके साथ भी हम ईद की खुशियाँ कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छे तरीके से मना सकें। हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे उम्र में ज़्यादा यहाँ पे कौन है बुज़ुर्ग जो सबसे बड़े हैं? ये तो ठीक ठाक जवान है आपके मुकाबले में, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो आप तो ठीक ठाक जवान है जी, मैं तो आपको ठीक उन्होंने ठाक बूढ़ा कर जवान दिया। मैं तो जवान हूँ। ये आपसे बड़े नहीं है? ये मेरे से बड़े हैं। तो आप नहीं हैं इनसे बड़े? अच्छा, आपको क्या लगता है मेरी उम्र कितनी होगी? आपकी उम्र कोई 80 होगी तकरीबन। 81 साल होगी मेरी उम्र। जी तो अगर मेरी 80 साल है तो फिर आपके तो इस हिसाब से 150 साल होनी चाहिए। नहीं मेरी 75 है, 1.5 साल से। आप करते क्या थे क्या मैं जवानी स्टोर में? में काम करता था। स्कूल में? स्कूल में तो जब हम आए थे इस बिल्डिंग में एंटर दाखिल हुए थे, आपने एक नज़म सुनाई थी, वो सुनाएंगे अभी? जो ऊपर सुनाई थी। जी हाँ, हाँ जी सुना दूंगा। सुनाए ना। If I were a rich man, dabba 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 dum, all day long. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Dabba 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 dum, all day long. If I were a wealthy man, if I were a rich man. जबरदस्त। इसका मतलब आपको पता है ना हाँ जी, क्या है मतलब? अगर मैं बहुत अमीर होता है तो मैं मेहनत का काम नहीं करता। बिल्कुल जी, इन्होंने जो पोइम सुनाई है उसका मतलब ये है कि अगर मैं बहुत अमीर आदमी होता तो मुझे सख्त काम करने की ज़रूरत नहीं नहीं थी। होती। हाँ जी, केक आप सबको पसंद है? हाँ जी। आपको पसंद है क्या जी? मियां साहब? हाँ केक? केक
हाँ पसंद है भाई। आपको केक पसंद है जी? केक आ गया ईद का, हाँ खा लेंगे खाएंगे? केक। हाँ क्या मतलब है? केक खाएंगे? हाँ हाँ खाते रहते हैं। चलें अब केक भी काटे जाते हैं यहाँ तो खाने भी खाने भी चलते चलते हैं। हैं। हाँ सब कुछ। इधर आपको पता है हॉस्टल है, ऊपर से नीचे बुला लिया है। आपका दिल नहीं था नीचे आने ऊपर का? बैठे हुए जगह कोई आपको ऊपर वापस खाना दे बगैर दें? रोजे रखने थे, खोज मारे। अच्छा, आपने रोजा नहीं रखा? ऊपर रमजान में रोजा नहीं रखा आपने? लेकिन खैर आज तो ईद है ना, आज आपने तो रोजा रखा है ना, जी मैं तो रखता तो था फिर आप रोजे। अपनी जगह पहले गए थे तुम बनाते। हाँ, वो लेकिन देखो वो अब जा हमें जगह नहीं मिलेगी। ये आपने खोजे किए हैं सारे? आप स्कूल का तो कहने गए ना, अपनी जगह बोर करके जगह पर बैठे हैं, ठीक है। इधर से जो जबर कर। इन खूबसूरत शख्सियात से बातचीत का सिलसिला जारी है। मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेबल पे, खाने के टेबल पे, और अभी हम ये केक भी काटेंगे और कुछ और भी लवाजमात हैं, जूस भी हैं। ईद की खुशी में सेलिब्रेशन ये चलेगी। मलिक साहब, जो मेरे जहन में भी सवाल आया जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, वो ये कि आपके पास जितने अरसे से आप काम कर रहे हैं, जो बुज़ुर्ग आपके पास रह चुके हैं, तो ऐसा भी हुआ होगा कि वफ़ात भी पाते होंगे आपके पास, और क्या ऐसा भी हुआ है कि कोई बुज़ुर्ग वफ़ात पा गए और कोई शख्स नहीं आया कफन दफन के लिए, और अगर आया भी तो फिर वो उन्होंने फेस कैसे किया आपको, या आपने उनको फेस कैसे किया, या उनका रवैया क्या था, उनको अफसोस था नहीं था, या कभी आपने पूछा कि आपने क्यों ऐसा किया, क्यों छोड़ गए आप? जी अक्सर होता है जी, हमारे पास जो भी बुज़ुर्ग रहते हैं, अव्वल तो मैंने बताया था हमारी प्रायोरिटी ऐसी होती है कि उनकी फैमिलीज़ ना हों, तो उनकी जितनी तदफ़ीन का है, तजहीज़ व तदफ़ीन है, वो इदारे की ज़िम्मेदारी है। निजात ट्रस्ट ही उनका सारा अरेंज करता है। इधर हमारे नज़दीक ईदगाह कब्रिस्तान है, वहाँ पे हमने अपने जो है वो सारे करते हैं। कभी कभार जिनके कोई लवाकिन हैं वो आ भी जाते हैं, उनको ले भी जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि आप उनको फ़ोन करके इतला देते हैं? हम उनको इतला देते हैं। हम उनका आगे से रिएक्शन क्या होता है? तो वो बहुत कम लोगों का रिएक्शन पॉजिटिव होता है। मोस्टली तो लोगों का ये रिएक्शन होता है जी कि जहाँ आपने इसकी 3 या 4 साल खिदमत की है, ये आखिरी खिदमत भी आप ही इसकी कर दें। अच्छा, यानी कि कफन हाँ, दफन भी नहीं करते? कफन दफन भी नहीं करते लोग। कुछ तो ऐसे भी हैं कि अपने इवन के अपने वालिद को की मैयत को अपने घर तक ले जाना पसंद नहीं करते। उनका तो आपको वजह क्या? देखिए, आपका इंटरेक्शन ना बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, हम लोग भी उठते बैठते हैं, ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मिलते हैं, लेकिन इस हवाले से स्पेसिफिकली आपका उन लोगों से वास्ता पड़ता है जिनके बुजुर्ग, जिनके बड़े आपके पास रहते हैं। आपको अभी तक वजह क्या समझ आई है? सर जी वजह इसकी देखें, प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम इसकी दो ही हैं। एक तो देखें हमारी दीन से दूरी है, ना हमने ख़ुद स्टडी किया है दीन को, और हमें सिर्फ मौलवी ने कुरान पाक का है कि बस रटा लगा और पढ़ो, उसके अहकामात को उसको समझने की कोशिश नहीं की। और दूसरा जो माशरी तौर पे देखें तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटा है, ये उसके असरात लेकिन अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें, वो इस्लाम में तो, हमारे दीन में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं है। दिन में कॉन्सेप्ट अगर जॉइंट वो फैमिली तो सिस्टम साउथ कॉन्सेप्ट ईस्ट साउथ एशिया ईस्ट में का कॉन्सेप्ट है। वही मैं कह रहा हूँ, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो हमने दीन को भी नहीं पढ़ा, अपने वालिदैन की जो उनकी अहमियत है उसको नहीं जाना, और सबसे बड़ी है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो रवैये आज हम अपने वालिदैन के साथ रख रहे हैं, कल हमारी आने वाली औलाद क्या लेसन ले रही है, वो क्या देख रही है। ये जो इन्होंने बात की है कि जो जिनका रवैया इन बुज़ुर्गों के साथ ऐसा है जो कि इनको छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे, तो अगर वो ये समझते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता या कभी नहीं होगा, तो वो बड़ी गलत फहमी में, बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है। खैर, हमारा मकसद ये था कि हम अफसरदगी ना फैलाएं। हमने भी इसीलिए कोशिश की इनसे कोई ऐसा सवाल ना करें कि जिससे वो दुखी हो जाएं, कोई ऐसी इनकी याद ताज़ा हो जाए। मकसद ये था कि इनको अपनी खुशियों में और ये हमें अपनी खुशियों में शामिल करें, और एक पॉजिटिव मैसेज जाए देखने वालों को कि अगर कोई शख्स इस तरह की, ऑब्वियसली जिनके ये रिश्तेदार हैं यहाँ पे, वो हमारी इस सोसाइटी में से ही है ना, कोई बहुत सारे ऐसे अफराद होंगे जो देख भी रहे होंगे, हो सकता है वो इस वक्त ऐसी सोच से गुजर रहे हों, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जो आपके बड़े हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, या इवन आपके भाई भी हैं, अगर आपके वालिदैन फौत हो चुके हैं, आपके भाई की शादी नहीं हुई, बाल बच्चेदार नहीं है, तो आप जिम्मेदारी लें। एक शख्स को आप क्या संभालना आपके लिए मुश्किल है? तो
ईद के मौके पे ये लोग यहाँ पे ईद गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ, हालांकि इनमें से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनके अपने ज़िंदा हैं उस दुनिया में और ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और लेकिन इससे पहले हम आपको ये भी दिखाएंगे कि केक कटिंग सेरेमनी हो रही है जो कि ईद की खुशी में है। केक काटें जी, आप केक काटें क्योंकि आप मुझसे छोटे हैं ना 5 साल, जी जी मैं तो आप केक काटें मैं काटूं? क्योंकि मैं तो आपने बताया था कि मैं 80 साल का हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक है, ईद मुबारक। अब आप उसको खिलाएं ना, अब आप इनको खिलाएं ना अपने दोस्त को, बस बस। बाजी आप भी खिलाया ना भाई ने 18 अपने दोस्त को खिलाएं ना अपने हाथ से, वो खिला नहीं